नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए या सब्सक्राइब करके, ठीक है। और अगर आपने पहले ही मेरा चैनल सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ उसके इन्फॉर्मेशन भी होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। अगर आप ये वीडियो अभी देखोगे तो ये मैसेज आपके लिए है। याद रखिए ये वीडियो टाइमलेस है, और साथ ही साथ याद रखिए कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो आपको लेना है वो लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो शायद इसमें आपके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है। तो जो यू नो दैट, ओके। सो या तो मेरे पास 3 ग्रुप्स है यहाँ पे। पहला ग्रुप है वो है सिट्रीन क्रिस्टल, दूसरा ग्रुप है एवेंचुरीन, और तीसरा ग्रुप है ब्लडस्टोन, ठीक है। तो आई विल गिव यू सम टाइम। मैं ये सिंगिंग बॉल यूज़ कर रही हूँ आज। आप अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को शांत करें, रिलैक्स करें, और जिस क्रिस्टल और जिस नंबर से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उसी को चुनिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। ओके, सो टेक योर टाइम। अगर और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके गाइस। नमस्ते, ग्रुप नंबर 1। अगर आपने सिट्रीन क्रिस्टल चुना तो ये है आपकी रीडिंग। तो जब मैं ये शफल कर रही थी तब मेरे को थोड़े मैसेजेस मिले, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सूर्य उदय, यानी कि आपके लाइफ में सूर्य उगने वाला है। जैसे अंधेरा जाके उजाला आने वाला है, वो मुझे लग रहा है कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं आप लोगों से। अभी देर नहीं हुई है, कुछ भी टूटा नहीं है, सब कुछ जोड़ा जा सकता है, बस उम्मीद रखनी है। आपकी लाइफ में कुछ भी टूटा नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टूट गया है उसे, शायद जो टूटा है वो आप ना बना पाओ, लेकिन दूसरे तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जोड़ सकते हो। शायद ऐसा हो सकता है कि आपने एक रिलेशनशिप तो आपका रिलेशनशिप चला गया, शायद वो रिलेशनशिप वापस ना आए, लेकिन आपको उससे भी बढ़िया रिलेशनशिप आपके लाइफ में मिले। या फिर मुझे लग रहा है पास्ट में आपको बहुत इश्यूज़ थे, लेकिन आप धीरे धीरे उभर रहे हो अपने पास्ट से। तो कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं कि अभी कुछ भी नहीं गया है, सब कुछ जोड़ा जा सकता है, बस उम्मीद रखनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपने सिट्रीन क्रिस्टल चुना। सिट्रीन क्रिस्टल गुड लक लेके आता है अपने लाइफ में, राइट, गुड टाइम। तो यह हैप्पी टाइम नहीं गए हैं, राइट। रिजुविनेटिंग रेन। और देखिए क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग जैसे बोला ना, मैंने जो मैसेज देखा था वही था कि आप अपने पास्ट में हो, अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, और सोच रहे हो कि सब कुछ चला गया, अभी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने वो करियर सोचा था वो नहीं मिला, वो जॉब नहीं मिला, वो एग्ज़ाम नहीं कर पाया, या फिर जो भी है, जो भी आपका वो है, उसको हील कीजिए, उससे बाहर निकलिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कीजिए, और अपने प्रेजेंट को हील कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कह रहे हैं कृष्णा जी आपसे, कृष्ण भगवान आपसे। तो ये जो भी पास्ट के हैं, क्या है, शायद आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में छोड़िए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत कीजिएगा। सबकी ज़िंदगी एक अलग अलग होती है। कितने लोग हैं हमारी दुनिया में, कितना पॉपुलेशन है ना। सबकी ज़िंदगी डिफरेंट होती है। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ। अगर किसी के पास अच्छा करियर है तो शायद वो लोग अपने लव लाइफ में लैक करते हैं। किसी के पास करियर में प्रॉब्लम होती है तो लव लाइफ अच्छा होता है। कुछ एक ना एक कमी तो हर इंसान में होती है, किसमें कमियां नहीं होती। लेकिन जब हम कमियों को देखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे वो ब्राइट साइड देखने के लिए बोल रहे हैं, वो सनराइज़ को देखने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, और अपने पास से निकलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1। और देखिए फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपका दिल कुछ कह रहा है, आपके दिल को पता है। शायद कृष्ण भगवान आपको धीमी सी आवाज़ में मैसेजेस दे रहे हैं, आपके दिल की बात सुनने के लिए कह रहे हैं, अपने पास से निकलने के लिए कह रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। शायद कोई हैबिट हो सकती है, कोई हैबिट जो आपको बांध के रख रही है। शायद लोग हो सकते हैं, शायद लोगों के
हर्टफुल वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको बांध के रख रहे हैं, उसको छोड़ने का वक्त आ गया। अगर किसी ने आपसे बहुत बुरा भला कहा है तो वो उनकी एनर्जी है, वो आपकी नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में बहुत पोटेंशियल लेके आया है, ये बात याद रखिए, है ना। कभी कभी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोगों के कारण हम वो पोटेंशियल खो देते हैं, राइट। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, दूसरे लोगों के कारण आप डिस्करेज फील कर रहे हो अपने लाइफ में। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, उनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको आपके मन की बात सुनने की, आपके दिल की बात सुनने की ज़रूरत है, आपके ड्रीम्स की, आपके ड्रीम्स क्या है उसकी बात सुनने की ज़रूरत है। बहुत धैर्य लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आप में है, मुझे वो फील हो रहा है यहाँ पे। बस आपको वो आपके पास से निकलने की ज़रूरत है। हर दिन अपने पास्ट के बारे में सोच के, ओ मेरे पास में ये नहीं हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उसको छोड़ के हाँ आज मैं अपना ज़िंदगी कैसे अच्छा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, आज मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब आप अपने दिल की बात सुनोगे। दूसरे लोगों की नेगेटिविटी से अपने आप को कंपेयर, कभी कभी क्या होता है दूसरे लोग कुछ कह देते हैं और हम अपने आप को वैसे देखने लग जाते हैं, हाँ उन्होंने ऐसा कहा शायद मैं ऐसे ही हूँ, वो नहीं करना है। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, ठीक है। ये कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं आप लोगों से। ओह देखिए हैंग्ड मैन और 6 ऑफ वॉन्ड्स। हैंग्ड मैन, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आपकी विक्ट्री अभी तक नहीं आई है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में विद दिस हैंग्ड मैन। लेकिन ये जो पीरियड है ना, ये स्टक पीरियड नहीं है, ये आपका परसेप्शन बदलने वाला पीरियड है, राइट। यानी कि अपनी दिल की आवाज़ सुनने वाला पीरियड है। अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि, और यहाँ पे देखिए इसका ऑरा कैसा है, जैसे सनराइज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना, सन का एक वाइब मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, कभी कभी हमें उल्टा सोचने की ज़रूरत है, राइट। हम हमेशा दूसरे लोगों के नज़रिए से देखते हैं या फिर सोसाइटी के नज़रिए से देखते हैं। आपको थोड़ा उल्टा होकर सोचने की ज़रूरत है। क्यों आपके लाइफ में, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिज़नेस वर्क नहीं कर रहा तो थोड़ा उल्टा होकर सोचिए कि क्यों आपका बिज़नेस वर्क नहीं कर रहा, क्या आपको चेंजेस लेके आने चाहिए, कि आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आनी चाहिए या आपके काम में चेंजेस लेके आने चाहिए, जैसे आप कम्युनिकेट करते हो उसमें चेंजेस लेके आनी चाहिए, या फिर आपको थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कहीं आप अपने स्पिरिचुअलिटी को कोई कहीं दूर छोड़ तो नहीं गए, कहीं आप क्या अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद अपने आप को देने हैं, राइट। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत उल्टा सोचने की ज़रूरत है। जैसे ये हैंगमैन उल्टा है, राइट, तो सीधा नहीं देख रहा, उल्टा देख रहा है। जैसे दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है, कभी कभी जो हमसे नज़दीक हैं हम उनको सपोर्ट कर देते हैं बिना दूसरे लोगों का नज़रिया देखे बगैर, है ना। तो वो छोड़ के हम हर चीज़ का नज़रिया देखना है कि ये करने से कैसे होगा, वो करने से कैसे होगा। तो ये हैंगमैन सिचुएशन वो है। अगर आप अभी थोड़ा बहुत स्टक फील कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको लग रहा है कि आप फेलियर हो, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, तो अभी आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत कृष्ण भगवान से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और थोड़ा डिफरेंट होकर सोचने की ज़रूरत है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ था, तब आपको पता चलेगा कि क्यों चीज़ें क्यों नहीं हुई हैं। और आप शायद, मुझे लग रहा है अपने प्रेजेंट, आपका जो पास्ट में जो हुआ था उसका आंसर्स आपको अभी मिल सकता है जब आप डिफरेंटली सोचोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो थोड़ा बहुत इमोशनल फेस हो सकता है, लेकिन आप उसको पार करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप विक्टोरियस होने वाले। तो अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुन के जो आपका दिल कहता है वो करो। थोड़ा वक्त लीजिए, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा वक्त, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। अपने इंट्यूशन को सुन के, अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आप करने वाले हो आपको सुकून देगा, तभी वो चीज़ कीजिएगा। जब आप वैसा करोगे तो आपको आपके विक्ट्री, आपके सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप यहाँ पे सक्सेस के लिए आए हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप अगर आपको फील होता है कि आपको वो रिकग्निशन कभी नहीं मिला, वो लोग
लोगों ने कभी भी आपको इंकरेज नहीं किया, तो वो इंकरेजमेंट, वो रिकग्निशन, वो सब आपको मिलेगा। कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं। बस अभी आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने पास्ट से निकलना है। पास्ट की बातों को सोच सोच के हमें लगता है कि हम अपने पास्ट को भूल चुके हैं, लेकिन सुबह उठते ही हम अगर अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो आप वहीं पे हो अपने पास्ट पे। तो आपको कम्प्लीटली लेट गो करना है। जो लोगों को आपको फॉरगिव करना है, फॉरगिव कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए अपने मिस्टेक से और आगे बढ़िए। और थोड़ा बहुत टाइम स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया मेडिटेशन कीजिए। आपको अपने दिल की आवाज़ बहुत क्लियरली आप सुन पाओगे जब आप रेगुलरली मेडिटेट करते हो। और जो भी आप स्टक फीलिंग है आपके लाइफ में, उसको एंजॉय कीजिए राइट नाउ। उस प्रोसेस आप बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, कामनेस के साथ बैठिए। जैसे यहाँ पे कहा था, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, कुछ कहीं भी जाएगा नहीं, वो वहीं पे होगा, आपको मिलेगा आपका सक्सेस। तो काम एनर्जी के साथ रिलैक्स कीजिए, सांस ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए और सब कुछ ठीक होगा, सब आपको सक्सेस मिलेगा। बिकॉज हमें 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी मिली है, ठीक है, ये बात याद रखिए। और देखिए फिर है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो देखिए आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है। यहाँ पे कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं, आपके थॉट्स बहुत बहुत पावरफुल है। आपका इंट्यूशन भी बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो आपको इंट्यूटिवली बहुत सारे लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप बहुत डर रहे हो। और क्या होता है, जब हम डरते हैं तब हमारे अंदर भी वो थॉट्स आ जाते हैं, डर वाले थॉट्स कि क्या होगा, ये गलत ना हो जाए। वो जो थॉट्स है ना, वो भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो और वक्त लगता है, जितना आप डरोगे उतना वक्त लगेगा आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों आपकी वो विक्ट्री के लिए, वो सक्सेस आपके लिए क्या सक्सेस है, जो भी है, लव हो या करियर वाइज हो, जो भी हो, उसमें और वक्त लगेगा। इसीलिए आपको अपने पास से निकलना है, अपने थॉट्स को और पॉजिटिव करना है, क्योंकि आप बहुत पावरफुली मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी डिज़ायर्स। आप अपनी रियलिटी खुद लिख सकते हो, ठीक है। और आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे तब आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाओगे अपने लाइफ में। क्या आप मेरे सवाल ये हैं कि क्या आप थोड़ा समय अपने साथ बिताते हो? क्या आप मेडिटेट करते हो? क्या प्रेयर करते हो? अगर आप करते हो तो आपको वो क्लियर विजन ज़रूर मिलेगा। वक्त लगेगा, शायद 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, आपको वो डेली प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। कभी कभी लोग 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद नहीं मिल रहा, मुझसे नहीं होगा, सोच के छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो वो नहीं करना है। सेल्फ डिसिप्लिन होने की भी बहुत ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और अपने आप पे भरोसा कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा है, उम्मीद नहीं खोनी है, राइट। बहुत भरोसा लगता है, वो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल है, लेकिन वही कह रहे हैं। और अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के बारे में सोचिए, फेलियर के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। और क्या है, थोड़े लोगों की, मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों को योगा करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, जैसे मेडिटेशन पोस्ट, मुझे वही फील हो रहा है। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है। उससे आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड, मुझे लगता है, बहुत कॉन्स्टेंटली वर्क करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। तो इसलिए अगर आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ में लेके आना है तो योगा अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है, वो एक प्रैक्टिस बनाए रखिए। और थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप रेकी करा सकते हो, अपने चक्रास को बैलेंस करा सकते हो, रेकी अगर आपको करनी है, आपको लग रहा है कि आपको करनी चाहिए, तो शायद कृष्ण भगवान ये भी कह रहे हैं कि आप जाइए और वो रेकी भी कराइए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं कहीं इम्बैलेंस दिख रहा है, और जब हमारे रूट चक्रा में इम्बैलेंस होता है तब बहुत इनसिक्योर हम फील करते हैं, हम बहुत सेल्फ डाउट करते हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो शायद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने किसी रेकी मास्टर के साथ जाकर रेकी कराना है, तो अगर आप चाहते हो तो वो कीजिए, वरना आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मुझे वो फील हो रहा है। और आप हील होंगे जब आप वो करोगे, मुझे लग रहा है वो बहुत सुकून देगा आपको। और देखिए आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी पार कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये 6 ऑफ वांड्स और यहाँ पे वो स्ट्रेंथ, मुझे वो दोनों वाइब बहुत अच्छा, आई कैन रिलेट टू दिस 2 कार्ड्स। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आप एक युद्ध लड़के जीत सकते हो, आपके पास उतना स्ट्रेंथ है, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं देख रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पास्ट के फेलियर्स के बारे में सोच रहे हैं, क्यों ये नहीं हुआ, क्यों वो नहीं हुआ। उससे निकलना है, अपनी ज़िंदगी में वो पास्ट को छोड़ के अपने प्रेजेंट को हील करके आगे अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच के आगे बढ़ना है। यही कृष्ण भगवान का मैसेज है आप लोगों के लिए राइट नाउ। और क्या दे, एक्सेप्ट जो सिचुएशन, एक्सेप्ट कीजिए।
जैसे आपके पास में कुछ हुआ, वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको, और उससे निकलिए। कि कभी कभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होगा, वो एक्सेप्ट कीजिए, उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने फील अपने आपके में कोई कमी है तो वो एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे अपने लाइफ में। सेल्फ लव भी एम्ब्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे हम दूसरे लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें। पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है ना। जब हम जैसे हम हैं वैसे हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जब हम वो कर लेते हैं ना, तब हम दूसरे लोगों को भी आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। हम दूसरे लोगों को जज नहीं करते हैं, हाँ उनके पास ये है, वो जजमेंटल बिहेवियर चला जाता है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं, आप जैसे हो वैसे अच्छे हो। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, उम्मीद मत खोइए। देखिए यहाँ पे फाइटिंग और इनर वॉइस। आप लोग ना अपने दिल की आवाज़, आपको बहुत डर लग रहा है, विद दिस फाइटिंग और इनर वॉइस दोनों आया है। आपको पता है कि आपका इंट्यूशन क्या है, लेकिन फिर भी आपका वो डर आगे आ जाता है और वो इनर वॉइस पीछे खींच जाता है। शायद ऐसा हुआ होगा देखिए, यहाँ पे दो लोग इंसान यहाँ पे लड़ रहे हैं, आपके दिमाग और दिल के बीच में लड़ाई हो रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एंड में आपका दिल ही जीतेगा। आप अपने दिल की आवाज़ ही सुनोगे। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे, लाइफ में बहुत खुशियाँ आएगी, लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, प्रेइंग के लिए। ठीक है, क्लेंस कीजिए अपने आप को, स्पिरिचुअल बात कीजिए, प्रे कीजिए और उम्मीद नहीं खोनी है। कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। और अपने दिल, अपने ड्रीम्स को हमेशा अलाइव रखिएगा। ठीक है, किसी और के लिए अपने ड्रीम्स को मत तोड़िएगा। तो इतना ही ग्रुप 1 के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एवेंचुरिन चुना तो देखते हैं कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स, तो मुझे बहुत ही हैप्पी वाइब लग रहा था, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, ओशन के पास जाके एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो। ऐसी एक वाइब मुझे मिली। शायद ऐसा भी हो सकता है आप किसी के लिए वर्क कर रहे हो, उसमें सक्सेस मिल गया आपको, ऐसा एक एन्जॉयमेंट फेस लगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैप्पी वाइब लगा। ठीक है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। और देखिए यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, ब्लू बटरफ्लाई है, राइट। तो आप बहुत क्लियरली देखने वाले हो। अगर आप कंफ्यूज हो अभी राइट नाउ अपने डेस्टिनेशन को लेके, आपको कहीं पे पहुंचना है, आपके बहुत गोल्स हैं, है ना। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप पहुंचोगे अपने गोल्स में। वो सपना नहीं है, वो बबल नहीं है जैसे टूट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बबल है, आपने उंगली ऐसे किया और वो टूट गया, नहीं, आपका सपना नहीं टूटने वाला। ठीक है, आप ये देखो, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप विद दिस लाइट, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी लेके आ सकते हो। लाइट वर्कर्स भी हो सकते हो आप लोग, पता नहीं, हीलर्स सब, मुझे लग रहा है इस वाइब में। कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो आप वहाँ पे पहुँचोगे। डरना नहीं है अभी, बस आगे बढ़ते जाओ। आपके जो सपने हैं ना, वो टूटने वाले नहीं हैं, बस उसके लिए वर्क करते जाओ, क्योंकि आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचोगे। जो भी आप डिज़ायर अभी कर रहे हो ना, आप जल्दी पहुँच जाओगे वहाँ पे। बस उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि आप चमक रहे हो, मुझे लग रहा है। तो जो भी आपका है ना डिज़ायर, आपका ड्रीम है, उस पर भरोसा करो गाइस, क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचोगे। तो इसलिए क्या है, वो जर्नी को एन्जॉय करने के लिए बोल रहे कृष्ण भगवान। जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उसको एन्जॉय कीजिए, उसको स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, आप पहुंचोगे। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, आप कुछ भी पहुंचोगे। तो अभी एंजॉय करके बिना स्ट्रेस से अपना काम करो। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, आपका वो जो घर का सपना है वो टूटेगा नहीं, वो कार खरीदने का सपना है वो टूटेगा नहीं, कुछ ट्रैवल करने का सपना है, या फिर करियर में आगे बढ़ने का सपना है, या एक अच्छा रिलेशनशिप का सपना है, नहीं टूटेगा। बस उम्मीद रखनी है और आगे बढ़ना है, एंजॉय करना है लाइफ को, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। ठीक है, लीडरशिप, वाओ, लीव एनर्जी। देखिए आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड, और देखिए सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो यही कृष्ण भगवान यहाँ पे स्ट्रांगली कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से बटरफ्लाइज, आपका थीम बटरफ्लाइज और डियर, राइट। लव, अपने आप को नर्चर करें। ठीक है, आप शेर हो गाइस, एक बात याद रखो, आप लोग शेर हो। आप लोग जो भी चाहते हो अपने लाइफ में वो आप हासिल कर सकते हो। आप उतने स्ट्रांग हो, आप लीडर हो,
आपका जो पैशन है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हैं, आपको वो करना है। जैसे आपको कोई गोल आपने बनाया, हाँ, कि मुझे 2021 में ये हासिल करना है, आप जाइए, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको एंजॉय करके आगे बढ़िए, उसको स्ट्रेस करके आगे मत बढ़िए, एंजॉय करना है। वो ही है, वो थिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचोगे। कृष्ण भगवान मुझे लग रहा है एक तरह से आपसे ये कह रहे हैं, आप अपने डेस्टिनेशन पे कुछ भी पहुँचेंगे, जो भी आपके गोल्स हैं वो सब आप हासिल करोगे, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट है, वो पैशन है, वो भूख है आपके अंदर, वो पैशन है, वो फायर है, वो इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो सब कुछ है आपके अंदर। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप अपने इंट्यूशन की बात सुनते हो, पर स्ट्रेस भी करते हो आप लोग। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं, वो स्ट्रेस को थोड़ा पीछे रखिए, एन्जॉय कीजिए। आप जब थोड़ा सा गोल हासिल कर लेते हो ना, उसको एन्जॉय कीजिएगा, उसको सेलिब्रेट कीजिएगा। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़े लोग, मुझे लग रहा है आप एक छोटा सा सक्सेस देख लेते हो तो आप दूसरे के पीछे चले जाते हो, हाँ कि मुझे ये करना है नेक्स्ट। आप उस पर बैठिए, उसको एन्जॉय कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपका छोटा छोटा सक्सेस मायने रखता है। जैसे अगर एक वेट लॉस करने जा रहे हो, आप लोग वेट लॉस जर्नी में हो, अगर आप 1 किलो कम करते हो तो उसको एंजॉय करना है, ना कि मैं 5 किलो या 10 किलो करने के बाद ही एंजॉय करूँगा। नो, स्ट्रेस मत करो। शायद ऐसा हो सकता है ना, 1 किलो कम हुआ, 1 ही किलो कम हुआ, क्यों 1 ही किलो कम हुआ, ये ऐसा नहीं सोचना है। वो 1 किलो जो कम हुआ उसको एंजॉय करना है और आगे बढ़ना है डिटर्मिनेशन के साथ। क्योंकि पता है, अब आपके करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, जो भी सिचुएशन में हो आप लोग, यहाँ पे मुझे करियर बहुत गोल ओरिएंटेड बहुत लग रहा है आपका। और याद रखो, आप लीडर हो। आप यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे लाइट है, राइट, रोशनी। आप ना दूसरे लोगों को रोशनी दिखाने के लिए बने हो। आप अपने गोल्स को सेट करो और उस पर बिलीव करो और फन के साथ आगे बढ़ो, आप सब हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कृष्ण भगवान, एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं लाइफ को। जैसे मैंने बोला ना, सेलिब्रेशन वाइब दिख रहा था जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स को, तो वही एंजॉय करो लाइफ को। अगर एक शादी है तो वो अभी शादी में जा रहे हैं, अभी मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं उसमें वर्क नहीं कर पाऊँगा, वो सोचो मत। नो प्रॉब्लम, एक दिन आपने लीव ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस शादी को जाके एंजॉय करो, हैव फन, दैट इज द थिंग। ये कहना चाहते कृष्ण भगवान आप लोगों से। देखिए, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लग रहा है, या फैमिली मेम्बर्स को लेके हो सकता है, आपके लव रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। आप ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, वो अपने दिमाग के अंदर बैठने की एनर्जी है। आप जितना गलत होगा सोच रहे हो ना, उतना कुछ नहीं जाएगा। अगर आप एक दिन ब्रेक ले लोगे ना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जाके खुला जिए अपने लाइफ को, हैप्पी जीने के लिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान। क्योंकि आपके पास वो पैसा होगा, वो फैमिली होगी, वो लव होगा, वो फ्रेंडशिप होगा, वो दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा होगा। अगर आप पैसों के बारे में चिंता कर रहे हो कि अगर मैंने आज एक दिन काम नहीं किया तो मेरा वो पैसा खर्च हो जाएगा, नो, कहीं नहीं जाने वाला आपका पैसा। आपकी फैमिली में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने एक दिन किसी को कॉल करके उनके लिए कुछ नहीं किया तो कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं जाने वाला। यहाँ पे 8 ऑफ, ये जो है ना, ये जो इंसान है वो खुद अपना पट्टी बांध के अपने हाथ को निकाल के, अभी हाथ को नहीं निकाल सकते भी तो चल के जा सकती है ना, क्योंकि पैर में तो कुछ नहीं है, आप चल के आगे बढ़ सकते हो और आगे आपको मदद तो ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ये आपकी एंजाइटी है, आपका ओवर थिंकिंग है जिससे आपको निकलना है। यही होगा आपका एक चैलेंज, मुझे लग रहा है कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं। यही आपके लाइफ में एक रुकावट है, आपका खुद का ओवर थिंकिंग। बाकी तो बढ़िया है, बाकी आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो आपका लाइफ में जो भी है आप अचीव कर सकते हो। सिर्फ आप ही आपके पास आ रहे हो, आपके बीच में आ रहे हो, आपके डेस्टिनेशन के बीच में। आपको लग रहा है कि आप हासिल नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है कृष्ण भगवान की तरफ से। देखिए गणेश भगवान, यहाँ पे बहुत सारे लोग गणेश भगवान को मानते हैं। और देखिए अगेन लाइट एक्टिवेशन, मैंने जो कहा, आप दूसरे लोगों के आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेके आते हो अपने काम से, या फिर आपका प्रेजेंस ही दूसरे लोगों को हील कर लेता है। आप इतने मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही काइंड, बहुत ही कंपैशनेट और आप बहुत ही सेंसिटिव भी हो, मुझे लग रहा है। आपका लाइट है ना इतना शाइन, यहाँ पे देखिए शाइन योर लाइट, अगेन योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, शाइन योर लाइट। यू आर, आप अपने आप पे यकीन करो ना यार,
यहाँ पे बस यही प्रॉब्लम है, सेल्फ डाउट है, लग रहा है आपको, लग रहा है आपको फेलियर से बहुत डर लगता है। यहाँ पे गणेश भगवान आए बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट अबंडेंस, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, जो भी विघ्न है वो सब वो निकाल देंगे आपके रास्ते से। सिर्फ एक चीज़ करना है, अपने स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपने लाइट पे भरोसा करना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और रिमेंबर दैट यू आर करेजियस, ओके, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन योर पैशन, बिलीव इन योर आइडियाज़, अपने आप पे बिलीव कीजिए गाइस, कुछ नहीं जाएगा कहीं पे भी, भगवान यही कहना चाहते हैं। और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा रखिए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन के साथ। आप लाइट वर्कर्स हो सकते हो जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में लाइट लेके आते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में तो रोशनी लेके आ जाते हो, लेकिन जब आपका केस आ जाता है आप स्ट्रेस करने लग जाते हो, आप दूसरे लोगों को तो बढ़िया एडवाइस दे देते हो, है ना, लेकिन जब आपकी बात आती है मैं क्या करूँ नेक्स्ट, मैं फेल तो नहीं हो जाएंगे। आप जैसे यूट्यूबर हो तो मैं अभी ये पोस्ट करने से कहीं लोग बुरा तो नहीं कह देंगे, बहुत डाउट, उसको छोड़ना है और अपने आप पे यकीन करना है और आगे बढ़ना है। जो भी विघ्न है वो सब गणेश भगवान निकाल लेंगे, कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। और आपके पास वो लाइट है, आपके पास वो रोशनी है, और मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हो। ये स्टार सीड, अगर स्टार्स पे आप यकीन करते हो तो वहाँ के लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। आप एक एंजल हो गाइस, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आ रहे हो। आप कितना अच्छा करो, क्यों आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप बस एंजॉय करो लाइफ को, यही कहना चाहते हैं कृष्ण भगवान। देखिए सपोर्ट योर लाइफ पर्पसफुली सपोर्ट्स यू, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आपको पता है जो आपको करना है, और बस आपको यकीन रखना है। सपोर्ट आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, सब आपके साथ हैं, क्यों डरना है। देखिए प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो ऐसा हो सकता है कि आप शायद ऐसे सिनेरियोज में आ सकते हो जहाँ पे आप दूसरे लोगों को से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। आपको सिर्फ एक ही इंसान के साथ आपको कंपेयर करना है, वो है आपका पास्ट सेल्फ, और देखिए कि आप कितने आगे आए हो अपने लाइफ में, और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आप लोग तो थोड़े आगे आए हो, वो मुझे पक्का है, लेकिन आप मानते नहीं हो। आपको और आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ोगे। ये प्राइड नहीं होना चाहिए ना, ये कभी कभी प्राइड अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी उन्होंने इतना कर लिया, मैं तो भी पीछे रह गया, ऐसा मत सोचना, क्योंकि जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप करेक्ट हो, बस आपको यकीन करना है अपने आप पे। देखिए यहाँ पे सौरव, यहाँ पे हारमनी, आपका ये पीरियड ख़त्म हो रहा है, आप मास्टर्स हो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप दूसरे, जैसे ये मास्टर है ना, ओशो मास्टर, जो स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हो, स्पिरिचुअली दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, और आप यहाँ पे इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी जीने आए हो हारमोनी के साथ। आप जो सौरव था, वो फेज़ जो है, जो हर्मिट मोड है, जो सॉलिट्यूड में आपने बहुत टाइम बिताया है, वो ख़त्म हो रहा है। अभी आप दूसरे लोगों के साथ एंजॉय करने वाले हो, राइट। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सेल्फ वर्क किया, इनर वर्क किया है, ये विद द सौरव कार्ड, जहाँ पे आप अपने साथ बैठिए, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे थे, राइट। तो यस, आप लाइट वर्कर्स हो, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आ रहे हो। अगर आप लाइट वर्कर्स नहीं मानते अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं आपका वर्क दूसरे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा उनको खुश करता है, वो बात याद रखिए। आपका प्रेजेंस खुद दूसरे लोगों को खुश करता है, तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। और आपका ये जो पीरियड है ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नो, वो ख़त्म हो रहा है। वो सिर्फ आपका स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को निकालिए, उस पर वर्क कीजिएगा इस मेडिटेट करके, क्योंकि आप तो मास्टर्स हो। आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका सोल पर्पस क्या, आपको सब, आपका नोइंग बहुत बड़ा है, आपको पता है, बस उसको ट्रस्ट करना है। और हारमोनी देखिए, डॉल्फिन्स बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत फन एनर्जी करते हैं ना, तो वही हमको एम्ब्रेस करना है राइट नाउ अपने लाइफ में। कृष्ण भगवान यही स्ट्रांगली बोलना चाहते हैं, आप अपना काम करते जाओ, अपने डेस्टिनेशन पे आँख रखो, लेकिन उसके बारे में स्ट्रेस मत करो, एंजॉय करके काम करो, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ब्लड स्टोन चुना तो ये है आपकी रीडिंग कृष्ण भगवान की तरफ से। जब मैं आप शफल करी थी ना, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिवोटीज़ हो कृष्ण भगवान के, शायद आप बहुत प्रे कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो। तो कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं कि हाँ, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको, वो आपके साथ है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो भरोसा कीजिएगा। पता नहीं आप इस पाइल के लिए मुझे कम्प्लीटली, मैंने कृष्ण भगवान का वो जो होता है ना, वो
मोर का पंख देखा। सो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था वो प्रेजेंस कृष्ण भगवान के लिए। ग्रुप नंबर 3, आपके प्रेयर्स आंसर हो रहे हैं, ठीक है। Oh my God, look, gates of triumph, success expands in your life. वाह, कृष्ण भगवान यही कहना चाहते, देखिए वो सूर्य उदय हो रहा है यहाँ पे, देखिए वो गेट्स ओपन हो चुके हैं, आपका सक्सेस का टाइम आ चुका है। तो जो भी कर रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा सक्सेस पा लिया तो और सक्सेस को एक्सपेक्ट कीजिएगा। आपके प्रेयर्स सब आंसर हो रहे हैं। आपका डिवोशन, मुझे लग रहा है कि कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं, आपका डिवोशन वो देख रहे हैं। बहुत ही डिवोटेड पीपल हो आप लोग, है ना। तो या वो आपका देख रहे हैं, आपका वो कमिटमेंट वो देख रहे हैं। और आप डिज़र्व करते हो वो सक्सेस, आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। वाओ, देखिए थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप अपने लिए बहुत छोटा सोच रहे हो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं यूनिवर्स में बहुत दे सकते हैं। यूनिवर्स, भगवान आपको जो पूछेंगे देंगे, लेकिन आप शायद बहुत छोटा मांग रहे हो या आपके ड्रीम्स बहुत छोटे हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप बहुत सक्सेस देखोगे, तो अपने लिए बड़ा मांगो, ठीक है। अपने आप को छोटे उस केज में मत डालो, सोसाइटी के उस केज में मत डालो। अपने लिमिटेड बिलीफ से निकलने के लिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, तो अपने लिए बड़ा सोचो, ठीक है। अपने ड्रीम्स को बड़ा करो। छोटे ड्रीम्स तो अच्छा है, आप वो हासिल कर लोगे, लेकिन अपने लिए कुछ बड़ा सोचने के लिए बोल रहे हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत बढ़िया सोचने के लिए बोल रहे हैं। छोटे अपने आप को क्योंकि सोसाइटी हमें या हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा ही होगा, वो हम खरीद नहीं सकते, हम वो कार नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतना ही होगा। उसको सब छोड़ के अपने लिए बड़ा सोचने के लिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान। बड़े सपने देखो गाइस, आपके पूरे हो जाएंगे। बड़े सपने को देखो और उस पर भरोसा करो। आप वो पा सकते हो। वो फीलिंग आ रही है बहुत, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हो इस दुनिया में, आप बहुत सक्सेस देखने के लिए आए हो। तो अपने आप को उस छोटे उसमें डालोगे तो आप उतना ही पाओगे। तो इसलिए अपना वो विजन है ना, वो बड़ा करने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। वाह, देखिए 4 of Wands, 7 of Wands, ओके। विद द 7 and 4 of Wands, 4 of Wands सेलिब्रेशन की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तो सक्सेस आएगा जो आप सेलिब्रेट करोगे, जिसके लिए आपने बहुत फाइट किया है। यहाँ पे विद द 7 of Wands आपको ये बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है, आपने बहुत मेहनत की है। विद द 7 of Wands आपने भरोसा किया है अपने आप पे, उम्मीद के साथ आप आगे बढ़े हो। अभी आपने एक सक्सेस पा लिया है। मुझे विद द 4 of Wands आप वो सेलिब्रेट करोगे, एक सक्सेस आप पाओगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान आपसे और बड़े सपने देखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप वो भी पा सकते हो। आपके पास उतना पोटेंशियल है, आपके पास उतना धैर्य है, आपके पास उतना करेज है। तो यहाँ तो बहुत सक्सेस की बात हो रही है। ग्रुप नंबर 3, आप कुछ भी पा सकते हो। आपके पास वो करेज है, आपके पास वो सेल्फ डिसिप्लिन है। मुझे लग रहा है आप सेल्फ डिसिप्लिन और अपने करेज के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस अपना विजन बड़ा करो, अपने लिए और सपने देखो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आप देख सकते हो। और थोड़े लोगों के लिए सेलिब्रेशंस आ रही है, शादी हो सकती है, शायद आप किसी की शादी में किसी से मीट करोगे, वो भी मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली आपका कोई एक सक्सेस है, यहाँ पे सक्सेस है ना। तो आपने किसी चीज़ के लिए वर्क किया था, उसको उसमें सक्सेस मिलेगा और आप उसको सेलिब्रेट करोगे। करियर हो सकता है, लव हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। पर बस एक और चीज़ है, थोड़ा बड़ा सपना देखो अपने लिए, क्योंकि आप वो हासिल कर सकते हो। देखो, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन योर डिज़ायर। तो जो भी आपके चैलेंज है ना, मुझे ये फील हो रहा है कि ये विद दिस एल्केमी, पता है कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थिंक बिग फॉर द फ्यूचर है ना, योर फ्यूचर है ना। तो मुझे ये लग रहा है कि कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो टैलेंट है, वो अल्केमिस्ट का टैलेंट है, जो कुछ भी, क्या कॉपर को सोना बना सकता है, आयरन को, ऐसा कुछ होता है ना अल्केमी का। कोई एक छोटी सी चीज़ दे दो, आप उसको बहुत खूबसूरत बना देते हो। तो आपके पास वो है, वो टैलेंट है, इसलिए अपने लिए बड़ा सोचो। आप बहुत यूनिक पीपल हो, आप बहुत टैलेंटेड पीपल हो। आप इस दुनिया में बहुत सक्सेस देखने के लिए आए हो। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग नाम कमाने के लिए आए हैं। कुछ आप अपने आप को एक बॉक्स में डाल रहे हो। आपको अपने आप से आपके सपने बहुत छोटे हैं, ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत डिफरेंट हो गया। ऑथर, ओके। तो मुझे लग रहा है कि शायद किसी के लिए एक बुक है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है।
ओके, फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक कि आपको एक बुक मिलेगा या फिर आपके घर में एक बुक है जो आपको आपका नज़रिया बदलेगा, शायद आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोगों के लिए एक बुक है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं एक मैसेज मिल रहा है। और थोड़े लोगों के लिए ऑथर जैसे आपके अंदर एक बुक है जो आपको लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप शायद अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझ सकते हो, मैं कैसे बुक लिख सकता हूँ, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो तो अपने टैलेंट को बड़ा करो। अपनी आपके पास वो टैलेंट है, मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए ये कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं। बट डेफिनेटली एक बुक है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। शायद आपने बहुत टाइम देखा होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा, शायद वो बुक आपके लिए, वो आपको पता चलेगा, वो आपको मिलेगा वो बुक। मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है। और थोड़े लोगों के लिए आपको जर्नल करने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि आप तो सक्सेस पाओगे, तो क्यों इतना छोटा सपना देख रहे हो, बड़ा सपना देखने के लिए कह रहे हैं यार। वाओ, ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग, क्या था वो, ओके, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग, ओके। तो विद दिस ब्लेम कार्ड मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ना ऐसे लोग नहीं हो जो विक्टिम कार्ड खेलते हो, राइट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। मैंने जैसे बोला ना, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पीपल हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आपके पास वो धैर्य है, वो करेज है, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपको कृष्ण भगवान बड़े सपने देखने के लिए बोल रहे हैं। और सारे जो भी प्रेयर्स हैं ना, वो मुझे लगता है कि आप बहुत ही कनेक्टेड हो कृष्ण भगवान के साथ, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। क्योंकि मुझे यही पायल में कृष्ण भगवान का रूप, जब आपके कार्ड्स पुल आउट करी थी तब कृष्ण भगवान का वो एक प्रेजेंस इसी पायल में मुझे फील हुआ था। तो इसीलिए मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैंने उनको आपके बारे में स्ट्रांगली देखा है। तो यू आर वेरी गिफ्टेड, ओके। आपका टैलेंट जो है ना वो बढ़िया है और आप बहुत बड़ा कर सकते हो, आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हो। तो छोटा, अपने लिए छोटा मत सोचो, मुझे तो वही है। वो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन सा है, देखिए क्रिएटर, प्लेफुलनेस, वाव, ये क्रिएटर का कार्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो डिवाइन अल्केमी के साथ। यू कैन क्रिएट द लाइफ यू डिज़ायर। तो यहाँ पे शायद थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तब यहाँ पे कृष्ण भगवान यही कहना चाहते हैं, सिर्फ आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने लिए बड़ा सोचना है, अपने लिए छोटा मत सोचिएगा, ठीक है। कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, तो सिर्फ कृष्ण भगवान को बुलाइए, बस ये एक बात याद रखिए गाइस। थोड़ा बहुत आपका जो पैशन है उसके साथ जाइए, जिसके लिए आप बिलीव करते हैं ना उसको फॉलो कीजिए। आप लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसा कुछ क्रिएट करोगे जो बहुत ही यूनिक होगा, जो लोगों की मदद करेगा। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि आपको अपने लिए बड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आ सकते हो। कुछ तो दिस क्रिएटर कार्ड, कुछ तो ऐसा जो कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज़ हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि बड़ा सोचो। आप लोग ऐसे सोच रहे हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है। इसलिए शायद कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपके पास है वो टैलेंट, आप कनेक्ट कर सकते हो कृष्ण भगवान के साथ, लेकिन एक कन्फ्यूजन सा है आपको, आप शायद डरते हो कुछ अलग करने से, तो वो डरना नहीं है, उसको अपने टैलेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए। आप बहुत गिफ्टेड हो, आप छोटी जैसे मैंने बोला ना, एक बदसूरत सी चीज़ को आप खूबसूरत बना सकते हो, ऐसी एक वाइब यहाँ पे डिवाइन अल्केमिस्ट के साथ आप में वो एक क्वालिटी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है ग्रुप नंबर 3 की। आप क्रिएटर्स हो, आप क्रिएट कर सकते हो कुछ स्क्रैच से, उसको बड़ा कर सकते हो, अब बहुत सक्सेस पाने वाले लोग हैं। बस आपको अपने लिए बड़ा सोचना है, ठीक है गाइस। और बस एक बुक है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पता नहीं, आई फील स्ट्रांगली विद दैट, ओके, आई क्लियरली फील स्ट्रांग। यू आर द क्रिएटर्स, ओके, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट योर ड्रीम लाइफ, ओके। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं बड़ा सोचो, ओके। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप नंबर 3।